नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 141 गाथा हो गई थी और इसमें ये बात आ गई थी, काल द्रव्य की वृत्ति तो स्वतः स्वयं समयभूत है, इसलिए वह समय विशिष्ट नहीं है, ये चर्चा हो गई थी। अब देखिए, अब आगे काल पदार्थ का ऊर्ध्व प्रत्यय निरन्वय है, इस बात का खंडन करते हैं। निरन्वय का मतलब क्या है? तो अन्वय रहित, माने एक प्रवाह रूप न होने वाला, खंडित, एक रूपता सदृशता से रहित है, इस बात का यहां पर खंडन कर रहे हैं। काल द्रव्य की चर्चा इतनी की है, तीन चार गाथाएं लगातार आई है काल द्रव्य, अभी और भी आएगी। उपादोपध्वंसो विजदि जदि जस एग समयम ही समय ससो विषमो स्वभाव समवर्तितो हवदी समय माध्वंसने उत्पादनो सद्भाव छे जो काल ने तो काल तेह स्वभाव समवस्थित छे। देखो बहुत बढ़िया इस तरीके से सिद्धि कर रहे हैं। यदि काल का एक समय में उत्पाद और विनाश पाया जाता है, माने उत्पाद वे पाया जाता है, एक समय में उत्पाद और विनाश पाया जाता है, तो वह भी काल स्वभाव में अवस्थित अर्थात ध्रुव सिद्ध है। क्या मतलब? अगर एक समय काल में भी उत्पाद वे पाया जाता है ना, अगर तो कहते हैं कि उत्पाद वे पाया जाता है, तो इससे इस बात की सिद्धि होती है कि काल भी स्वभाव में अवस्थित अर्थात ध्रुव है। ये बात सिद्ध होती है। आ गया? क्योंकि आगे देखो बहुत अच्छा लेंगे, ये बात पहले भी आ चुकी है थोड़ी। देखिए टीका में कि समय काल पदार्थ का वृत्त्यंश है। क्या है समय? क्या है काल पदार्थ का? वृत्त्यंश, माने वृत्ति का अंश, यानी सूक्ष्माति सूक्ष्म परिणति अर्थात पर्याय, ये उसका अर्थ है ना। तो ये क्या है कि समय है ना, वो काल पदार्थ का वृत्त्यंश है, माने उसकी सूक्ष्माति सूक्ष्म पर्याय है। देखो पहले भी चर्चा की थी अपन ने कि समय तो काल द्रव्य की पर्याय है और अन्य पर्याय कि वो एक समय की है, माने उन पर्यायों को तो समय से नापा जाता है, लेकिन काल द्रव्य की तो पर्याय का नाम ही समय है। आ गया? तो वो समय है, वो काल पदार्थ का वृत्त्यंश, माने सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश है। कैसा अंश? कि जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं कर सकते। ठीक है ना, समय का दूसरा भाग नहीं हो सकता। उसमें माने उस वृत्यांश में किसी के भी अवश्य उत्पाद तथा विनाश संभवित है, क्योंकि परमाणु के अतिक्रमण के द्वारा यानी समय रूपी वृत्त्यंश उत्पन्न होता है, इसलिए वह कारण पूर्वक होता है। इसमें क्या कह रहे हैं? देखो फुटनोट में लिया है कि परमाणु के द्वारा एक आकाश प्रदेश का
मंद गति से उल्लंघन करना वह है कारण, और वो कारण समय रूपी वृत्यांश उस कारण का कार्य है। माने उससे वो ख्याल में आता है। कारण का कार्य का मतलब क्या है यहां पे, कि समय का ख्याल में कैसे आएगा समय हमारे, कि उसके माध्यम से वो ख्याल में आता है। इसलिए उसमें किसी पदार्थ के उत्पाद तथा विनाश होते होना चाहिए। कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए कि जिसमें ये उत्पाद और विनाश होते हैं, समय उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए कि जो शाश्वत हो, और शाश्वत पदार्थ नहीं हो तो ये उत्पाद वे किसके, ये यहां पे कह रहे हैं। अब उसमें देखो फिर प्रश्न उठाएंगे बहुत अच्छा, कि किसी पदार्थ के उत्पाद विनाश होने की क्या आवश्यकता है। कि आप ये क्यों कह रहे हो कि उत्पाद वे हो रहा है तो कोई न कोई पदार्थ होना ही चाहिए, जरूरत क्या है। उत्पाद वे होने के लिए किसी पदार्थ की आवश्यकता क्या है, उसके स्थान पर उस वृत्यांश के ही उत्पाद विनाश मान लें तो क्या आपत्ति है। मतलब एक समय के ही हम उत्पाद विनाश मान लें। कैसे मान लें, ध्रुव के बिना। ये समझना, समय का उत्पाद विनाश तो होता ही है, लेकिन समय के ही उत्पाद विनाश मान लें। क्या मतलब इसका, कि ध्रुव नहीं माने हम, काल पदार्थ ध्रुव है। आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं कि काल नाम का पदार्थ है वो ध्रुव है, और उस काल नाम के पदार्थ का जो परिणति है समय, कि वो समय नाम की परिणति का प्रति समय उत्पाद विनाश, उत्पाद विनाश, उत्पाद विनाश, उत्पाद विनाश होता है। तो शिष्य ये कह रहा है कि साहब उस ध्रुव पदार्थ के मानने की जरूरत क्या है, हम समय के ही उत्पाद में मान लेंगे ना। यानी उनको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि काल नाम का कोई द्रव्य नहीं है। ये जो उत्पाद, ये जो समय होता है, सितंबर, हाँ वही कि उसी को मान ले, क्या तकलीफ है तुमको उसमें, है ना। तो इस तर्क का समाधान करते हैं। मैं ध्रुव के बिना, ध्रुव काल द्रव्य के बिना समय रूपी वृत्यांश के ही यदि हम उत्पाद व्यय माने तो उसमें क्या आपत्ति आएगी, इस बात का समाधान आचार्य भगवान यहां पर कर रहे हैं। देखो, यदि उत्पाद और विनाश वृत्यांश के ही माने जाएं, क्या मतलब, ध्रुव तत्व, ध्रुव काल द्रव्य को न मानकर मात्र वृत्यांश के ही उत्पाद और विनाश माने जाएं, तो प्रश्न होता है कि नंबर 1, पहला प्रश्न क्या होता है कि वे उत्पाद तथा विनाश, उत्पाद तथा विनाश युगपद हैं या क्रमशः। क्या प्रश्न किया, प्रश्न समझ आ गया ना। हाँ, मतलब वो जो, अगर तुम वृत्यांश के ही उत्पाद विनाश अगर मान ले रहे हो, कि यदि उत्पाद और विनाश तुम अकेले उस वृत्यांश के मान रहे हो, ध्रुव काल पदार्थ को नहीं मान रहे हो, तो हमें इस प्रश्न का उत्तर दो कि वो वृत्यांश के जो उत्पाद और विनाश होते हैं वो युगपद माने एक साथ होते हैं या क्रमशः होते हैं। ये प्रश्न किया। अब अगर शिष्य ये कहता है तो आचार्य खुद तर्क उठा रहे हैं। अभी आचार्य कह रहे हैं कि यदि युगपद कहा जाए तो युगपदपना घटित नहीं होता, माने एक ही साथ उत्पाद और विनाश दोनों घटित हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो हो जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन उसी, आप तो वृत्यांश का मान रहे हो ना उसकी गलती क्या है कि उसकी गलती तो ये कि वो तो वृत्यांश का उत्पाद वे मान रहा है, तो एक ही समय में कैसे घटित होगा। माने उसको तो ध्रुव तत्व, ध्रुव काल द्रव्य को स्वीकार नहीं करना है, मूल बात यह है ना। तो युगपदपना घटित नहीं होता, क्योंकि एक ही समय में, एक ही समय, ध्यान देना, एक ही समय एक के माने एक वृत्यांश के एक ही समय में दो विरोधी धर्म नहीं होते।
माने वो एक ही समय में उत्पन्न भी हो जाए और उसी समय में नाश भी हो जाए, नहीं हो सकता। माना अगला एक समय तो टिकेगा ना, वो उत्पन्न हुआ एक समय टिक करके दूसरे समय तो नाश होता है उसका। तो तो दो विरोधी धर्म नहीं होते। कैसे नहीं होते? कि एक ही समय वृत्त्यंश के प्रकाश और अंधकार की भांति उत्पाद और विनाश दो विरुद्ध धर्म नहीं होते। उत्पाद और देखो, उत्पाद और ये उत्पाद वे ध्रुव, इसके लिए और भी कई जगह है विरुद्ध अविरुद्ध कार्य शब्द का प्रयोग आया ना। कहां पे आया? समय सार की तीसरे नंबर की गाथा में आया ना। समय सार की तीसरी नंबर की गाथा में आया कि समस्त ये द्रव्य कैसे हैं कि अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत गुण और पर्यायों का स्पर्श करते, एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते, और विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य के द्वारा। तो विरुद्ध माने उत्पाद व्यय को कहा विरुद्ध कार्य और ध्रुव को कहा अविरुद्ध कार्य। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उत्पाद व्यय द्रव्यता के द्वारा विश्व में जितने द्रव्य हैं उतने ही द्रव्य अनादि अनंत काल से टिके हुए हैं। क्यों टिके हुए हैं? कि हर द्रव्य अपना उत्पाद व्यय द्रव्य कर रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं कर रहा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उत्पाद व्यय द्रव्य करे तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिल जाने का प्रसंग आएगा, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल गया तो द्रव्यों की संख्या यथास्थित नहीं रहेगी, कम ज्यादा हो जाएगी ना, ज्यादा कम हो जाएगी, मिटी जाएगा, है ना, मिटी जाएंगे। तो उत्पाद व्यय को वहां पर कहा विरुद्ध कार्य और द्रव्यता को कहा अविरुद्ध कार्य, और ये वस्तु का स्वरूप है विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य। तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब उत्पाद और व्यय तो परस्पर विरुद्ध कार्य है। तो एक ही वृत्त्यंश में एक ही समय में उत्पाद भी हो जाए और विनाश भी हो जाए, ये विरुद्ध कार्य कैसे हो जाएगा भैया? अंधकार और प्रकाश, तो अंधकार का अभाव और प्रकाश की उत्पत्ति, प्रकाश की उत्पत्ति और अंधकार का विनाश, दो काम हुए ना। तो उसकी उत्पत्ति और इसका विनाश, इसकी उत्पत्ति और उसका विनाश, दो सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए? और वो क्या कहना चाह रहा है कि एक ही वृत्त्यंश में तुम लगा रहे हो, ये हम तो उसी में मान लेंगे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे, तो दो विरुद्ध धर्म नहीं होते। अब अगर तुम ये कहोगे यदि क्रमशः हम ऐसा मान लेंगे तो क्रमशः में अपन भी तो मानते हैं क्रमवर्ती, फिर वो क्रमवर्ती माने तो अपन उसको दोष क्यों दे रहे हैं? कि अपन जो क्रमवर्ती पर्याय का प्रवाह मान रहे हैं वो वस्तु में मान रहे हैं, वस्तु में पर्यायों का प्रवाह क्रमवर्ती है, और वो एक ही पर्याय में उत्पाद व्यय का क्रम मान रहा है। आया देखो, क्रम से ऐसा कहा जाए तो क्रम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? अर्थात क्रम भी घटता नहीं है। क्यों नहीं घटता? क्योंकि वृत्त्यंश के सूक्ष्म होने से उसमें विभाग का अभाव है। एक वृत्त्यंश के दो टुकड़े नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वृत्त्यंश माने समय। यहां वृत्त्यंश किसको कहा था? काल द्रव्य का वृत्त्यंश क्या कहा था? समय। और समय के दो टुकड़े होते हैं क्या? फिर समय के दो टुकड़े होते हो तो तुम आधा समय तो उत्पाद में गया और आधा समय व्यय में गया, ऐसा कह सकते हो। गुरुदेव ने खुलासा किया है कि आधा समय उत्पाद और आधा समय व्यय, ये तो तुम तब कह सकते हो क्रमशः, इस तरह क्रमशः तो तुम तब कह सकते हो कि जब समय के टुकड़े हों, और समय के तो टुकड़े होते नहीं। समय तो काल का सबसे अविभागी अंश है कि जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं होता। आगे बात समझ में कि नहीं आई? आगे ना, इसलिए समय रूपी वृत्त्यंश के उत्पाद तथा विनाश होना अशक्य होने से समय रूपी वृत्त्यंश के माने वृत्ति रूप अंश के उस एक समय के उत्पाद और विनाश अशक्य होने से, फिर समझा कि एक एक समय करके तो उत्पाद व्यय हो रहा है,
ये समय इसका नाश हुआ, नया समय पैदा हुआ, उसका नाश हुआ, नया समय पैदा हुआ, उसका नाश हुआ, नया समय पैदा हुआ। समस्या यहां आ रही है, वो कह रहा हम तो उत्पाद वे समय में ही घटित कर लेंगे, तुम द्रव्य की बात मत करो। उसका निषेध किया कि असंख्य होने से कोई वृत्तिमान अवश्य ढूंढना चाहिए। वृत्तिमान माने वृत्ति वाला, वृत्ति को धारण करने वाला पदार्थ। वृत्तिमान किसे कहा? कि जिसने उस समय नामक वृत्ति को धारण किया है कि नहीं है? समय नामक वृत्ति को धारण किया कि ऐसा वृत्तिमान तुम्हें अवश्य ढूंढना चाहिए। मैंने वृत्तिमान की खोज करो कि इस समय रूपी वृत्त्यंश का धारण करने वाला कोई न कोई वृत्तिमान होना ही चाहिए। नहीं होवे ऐसा नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं यहां पे, ढूंढना चाहिए। और वह वृत्तिमान काल पदार्थ ही है। कौन है वो वृत्तिमान? ये न्याय की भाषा है थोड़ी। ढूंढना चाहिए मैंने कोई खोजने जाना है, ये न्याय मैंने उसको तो न्याय के द्वारा समझा रहे ना कि देखो भाई ये इसमें आपत्ति आती है, तुमने जो बोला उसमें ये आपत्ति आती है, इसलिए तुमको कोई न कोई वृत्तिमान ढूंढना चाहिए। इसका मतलब क्या कि किसी वृत्तिमान की स्वीकृति तुम्हें करना ही पड़ेगी। और वो वृत्तिमान कौन है? तो उन्होंने कहा कि वह वृत्तिमान काल पदार्थ ही है। काल द्रव्य को ही वृत्तिमान कहते हैं। क्यों? क्योंकि समय नामक वृत्ति को वो धारण करता है। उसको माने उस काल पदार्थ को वास्तव में एक वृत्त्यंश में भी उत्पाद विनाश संभव है। काल पदार्थ को एक वृत्त्यंश में उत्पाद विनाश संभव है। क्यों? कि उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। ख्याल में आ गया नहीं? वृत्तिमान है ना, तो वृत्तिमान के एक वृत्यांश में उत्पाद विनाश। देखो क्या कितना गजब का शब्द लिया। काल पदार्थ को वास्तव में एक वृत्यांश में भी उत्पाद विनाश संभव है। मैंने एक समय की पर्याय का उत्पाद होगा, अगले समय की पर्याय का वे उत्पाद होगा, फिर पूर्व का व्यय होगा, फिर उसका उत्पाद होगा, फिर उसका व्यय होगा, फिर उसका उत्पाद होगा, फिर पूर्व का व्यय होगा। मैंने उत्तर वृत्यांश की उत्पत्ति, पूर्व वृत्यांश का व्यय। ये किसके संभव है? कि एक काल पदार्थ के संभव। पदार्थ ही नहीं होवे। मैंने ये तो ऐसी बातें हुई कि लहरें उठ रही है, कि कहां उठ रही है? अरे लहरें उठ रही है तो समुद्र होना चाहिए कि नहीं? समुद्र में तो लहरें उठती है, लहरों में लहरें कैसे उठेगी ये बताओ। ये आ गया समझ में कि लहरों में तो लहरें नहीं उठेगी ना। तो ये जो वृत्यांश है ये तो खुद लहर है। अब तुम तो लहर में लहर उठाने की बात कर रहे हो। हाँ, समुद्र में तो लहरें उठेंगी, वृत्तिमान में तो वृत्तियों का उत्पाद व्यय होगा, लेकिन वृत्यांश में वृत्ति का उत्पाद व्यय नहीं होगा। इसको अपन दूसरे शब्दों में कहते हैं, जैसे बोलते नहीं बोलते तो गुण में, द्रव्य में तो गुण रहते हैं लेकिन गुण में तो गुण नहीं रहते ना। इसी तरह द्रव्य में तो पर्याय रहती है। आगे यूं समझो इसको कि द्रव्य में तो क्या रहती है? कि पर्याय रहती है, लेकिन पर्याय में तो पर्याय नहीं रहती ना। नरेंद्र जी क्या कहा? पर्याय में तो पर्याय, इसीलिए द्रव्य में से तो पर्याय आती है, पर्याय में से तो पर्याय नहीं आती। अगर तुम वृत्त्यंश में ही उत्पाद व्यय घटित करोगे तो फिर पर्याय में से पर्याय आने को कौन रोकेगा? और जिनवाणी ये तो कहती है कि पर्याय में से पर्याय नहीं आती, वृत्तिमान में से वृत्ति आती है, वृत्ति में से वृत्ति नहीं आती। गुणी के गुण होते हैं, गुण के गुण नहीं होते। नहीं आया समझ? आया कि नहीं आया? किसके होते हैं गुण? गुणी के गुण होते हैं। गुणी, क्योंकि हम उसे गुणी कह रहे हैं ना, तो गुणी कहते ही उसमें अनंत गुणों की सिद्धि हो गई। तो गुणी के गुण, लेकिन गुण के गुण बताओ कि ज्ञान नाम का गुण, अब ज्ञान नाम के गुण का गुण बताओ। आत्मा का ज्ञान गुण है, आत्मा का दर्शन गुण है, आत्मा का चारित्र गुण है, पुद्गल का स्पर्श गुण है, पुद्गल का रस गुण है, पुद्गल का गंध गुण है, पुद्गल का वर्ण गुण है, ये तो बराबर। लेकिन स्पर्श का वर्ण गुण है, स्पर्श का गंध गुण है, ऐसा होता है। आगे ये स्थिति है। तो जैसे वो नहीं है ना, इसी तरह वृत्तिमान लिखो ना,
उस काल पदार्थ, काल पदार्थ माने उस काल पदार्थ कहो, वृत्तिमान कहो, एक ही बात है कि उस काल पदार्थ को वास्तव में एक वृत्त्यंश में भी उत्पाद व्यय संभव है, क्योंकि जिस वृत्तिमान के जिस वृत्त्यंश में उस वृत्त्यंश की अपेक्षा जो उत्पाद है, वही उत्पाद उसी वृत्तिमान के उसी वृत्त्यंश में पूर्व के वृत्त्यंश की अपेक्षा से विनाश है। आया समझ में? क्या कहा? देखो बहुत बढ़िया बात कह दी। ये 99 गाथा तो अपने चली थी और अपन ने उत्पाद व्यय की बहुत चर्चा की थी उस समय, है ना? देखो कितनी बढ़िया बात कही। जिस वृत्तिमान के जिस वृत्त्यंश में जिस वृत्तिमान के माने काल वृत्तिमान के, अब यूं लगाओ, काल वृत्तिमान के जिस वृत्त्यंश में माने जिस पर्याय में उस वृत्त्यंश की अपेक्षा से जो उत्पाद है, माना कि 10 नंबर की पर्याय अपन ने पकड़ी, तो 10 नंबर की काल नामक वृत्तिमान के 10 नंबर के वृत्यांश में 10 नंबर के वृत्यांश की अपेक्षा से जो उत्पाद है, वही उत्पाद उसी वृत्तिमान के माने काल पदार्थ के उसी वृत्यांश में 10 नंबर के वृत्यांश में पूर्व वृत्यांश की अपेक्षा से विनाश है। 9 नंबर की अपेक्षा से वो विनाश है। कौन? कि 10 नंबर माने 10 नंबर की परिणति 9 नंबर के व्यय रूप है। 10 नंबर की परिणति 10 नंबर के उत्पाद रूप है और 10 नंबर की परिणति 9 नंबर के व्यय रूप है। और अनादि अनंत प्रवाह में देखो तो जहां है वहां है। आई बात समझ में कि नहीं आई ना? हाँ, अर्थात काल पदार्थ की जिस वर्तमान पर्याय की अपेक्षा काल पदार्थ को जिस वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद है, वही पूर्व पर्याय की अपेक्षा से विनाश है। वही माने कौन? कि जो उत्पाद है, जो वर्तमान की अपेक्षा से उत्पाद है, वही उत्पाद पूर्व पर्याय की अपेक्षा से विनाश है। आगे समझे? बहुत गजब है। क्या मतलब? कि एक एक समय की पर्याय कैसी खचित है कि ये पर्याय जिस पर्याय के वे रूप है, उसी पर्याय का वे करके ये उत्पाद होगी। ख्याल में आ गया है? इसका मतलब क्या हुआ कि पर्यायों का क्रम, ये तो काल पदार्थ के लिए तो घटित कर रहे हैं, लेकिन सभी पदार्थों में घटित होगा ना ये तो, कि पर्यायों का क्रम कितना सुनिश्चित है कि जो पर्याय उत्पाद हुई वो उत्पाद है, तो वो उत्पाद उस समय का उत्पाद है, लेकिन वो उत्पाद किस पर्याय के वे रूप है? कि उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के वे रूप ये उत्पाद है। 9 नंबर की पर्याय के वे रूप और 10 नंबर की पर्याय के उत्पाद रूप ये उत्पाद घटित हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक समय बीच में ऐसा गैप नहीं है कि जहां पर हम अपनी मन मर्जी की कोई पर्याय जोड़ दें, क्योंकि हर उत्पाद किसी के वे रूप है। क्या कहा? हर उत्पाद किसी के वे रूप है और हर वे, अब इसको उल्टा करो थोड़ा, इसी को उल्टा कर लो कि हर वे किसी के उत्पाद रूप है। कि मैं जाऊंगा तो ये आएगा और ये कहता है कि मैं आऊंगा तो इसके जाने पर आऊंगा। आ गया? दोनों ओर से होगी कि नहीं होगी? बात तो दोनों ओर से होगी कि ना? हाँ, कितनी गजब की बात है। देखो विचार तो करो जरा। यह है क्रमबद्ध पर्याय।
ये तो काल द्रव्य, ये व्यवस्था तो हालांकि उन्होंने काल द्रव्य पे, गाथा में काल द्रव्य पे घटित की, लेकिन ये व्यवस्था सभी द्रव्यों में है कि नहीं? 99 नंबर की गाथा में एक एक समय के परिणाम में उत्पाद वे द्रव्य की व्यवस्था घटित करके आए अपन लोग, चर्चा करी ना, वो व्यवस्था है। कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई लोकपूल नहीं है। ये कह रहे हैं यदि इस प्रकार उत्पाद और विनाश एक वृत्त्यंश में भी संभव है तो काल पदार्थ निरन्वय कैसे हो सकता है कि जिसके पूर्व और पश्चात वृत्त्यंश की अपेक्षा से युगपद विनाश और उत्पाद को प्राप्त होता हुआ भी स्वभाव से अविनष्ट और अनुत्पन्न होने से वह काल पदार्थ अवस्थित न हो। क्या मतलब कि काल पदार्थ के एक वृत्त्यंश में भी उत्पाद और विनाश युगपद होते हैं। जो व्यवस्था अभी बताई उस तरह से, वो शिष्य कह रहा है उस तरह से नहीं। क्या कहा? अभी आया ना, शिष्य ने कहा उस तरह से नहीं, जो आचार्य भगवान ने स्वीकार किया। क्या कहा? काल पदार्थ के, बस काल पदार्थ के कहते ही सारी व्यवस्था सही होगी। क्यों? क्योंकि काल पदार्थ के कहते ही हमने उत्पाद वे का वृत्तिमान एक पदार्थ, ध्रुव पदार्थ को हमने स्वीकार कर लिया, बात पूरी होगी। और काल पदार्थ को स्वीकार न करके वृत्यांश के उत्पाद, देखो उत्पाद वे तो वृत्यांश में होंगे, उत्पाद वे तो पर्याय में होगी, नहीं उत्पाद वे पर्याय में होगा तो वो पर्याय कब होगी कि कोई ध्रुव पदार्थ ना हो और पर्याय हो जाए। कोई ध्रुव पदार्थ हो ही नहीं, पर्याय हो जाए। मिट्टी नहीं हो और घड़े बन जाए, माने वो पिंड का नाश हो जाए, आटा नहीं हो और रोटी बन जाए, सोना नहीं हो और गहने बन जाए, ये नहीं हो सकता। बस श्वेतांबरों में अपने में मूलभूत अंतर ये है कि काल पदार्थ के एक वृत्यांश में भी उत्पाद और विनाश युगपद होते हैं, लेकिन किसके? वृत्यांश के नहीं, काल पदार्थ के एक वृत्यांश के। ये कहकर के क्या सिद्ध कर रहे हो कि काल पदार्थ के ऐसा एक ही वृत्यांश नहीं है। अनादि अनंत काल के जितने समय हैं, 3 काल के जितने समय हैं, काल पदार्थ के उतने ही वृत्यांश हैं। आगे बात सुन, ये कह रहे हैं बहुत गंभीर है। काल पदार्थ को कभी कभी तो आश्चर्य लगता है। देखो, एक काल द्रव्य की सिद्धि करने के लिए कितनी गाथाएं लिखी थी। जीव की सिद्धि में भी इतनी गाथाएं नहीं लिखी होंगी जितनी काल द्रव्य के सिद्धि के लिए गाथाएं लिखी। आ गया? क्यों लिखी? कारण था। हाँ, युगपद होते हैं इसलिए वह निरन्वय अर्थात खंडित नहीं है, मतलब धारा प्रवाह चलता है, वो टूटन नहीं होती, उसमें अविच्छिन्न है। इसलिए स्वभावतः अवश्य ध्रुव है। बोलो कितनी गजब की सिद्धि की। इस तरह काल पदार्थ की ध्रुवता को उन्होंने सिद्ध किया, है ना। अभी देखो, इस प्रकार एक वृत्यांश में काल पदार्थ, एक वृत्यांश में काल पदार्थ उत्पाद वे द्रव्य वाला है, ऐसा सिद्ध हुआ। एक वृत्यांश में, माने एक पर्याय में भी काल पदार्थ के उत्पाद वे द्रव्य की सिद्धि होगी। आ गया? बस वृत्ति का वृत्तिमान स्वीकार कर लो, फिर सारी व्यवस्था सही है। सामान्य बिना का विशेष और विशेष बिना का सामान्य, गधे के सिंह के समान, ये प्रवचन सार कहता है। द्रव्य बिन पर्याय हो, ना पर्याय बिना द्रव्य, ये 85 इकाई का वचन है ना। ये बहुत इस तरह की वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन है। देखो, अब जैसे एक वृत्यांश में काल पदार्थ उत्पाद वे द्रव्य वाला सिद्ध किया है,
उसी प्रकार सर्व वृत्त्यंशों में काल पदार्थ उत्पाद वे द्रव्य वाला है, ऐसा सिद्ध करते। बात तो सीधी सी है, तो एक वृत्यांश में काल द्रव्य पदार्थ उत्पाद वे द्रव्य वाला सिद्ध हो गया, तो एक वृत्यांश में सिद्ध हुआ, उसी तरह सर्व वृत्यांशों में सिद्ध हो गया। हो गया कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जीव द्रव्य उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत है, गुण पर्यायवत द्रव्य है, सत द्रव्य लक्षण है, उसी तरह काल द्रव्य भी सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत और गुण पर्यायवत द्रव्यम सिद्ध होता है। आ गया? गजब की है गाथा है। देखो पढ़ो। एकम ही संति समये संभवटिरिणासनिदाथा समय सवकालम एसं ही कालानुसभावो समय जन्म द्रव्य विनाश अर्थो कालने वरते सर्वदा आज बस का लाणुनो सद्भाव छे। क्या कह रहे देखो यहां पे, एक एक समय में, पहले क्या लिया था? एक समय में, अब क्या लिया? एक एक समय में, माने एक समय में ये बात सिद्ध हो गई कि काल पदार्थ उत्पाद वे द्रव्यात्मक है। तो जैसे एक समय में काल पदार्थ उत्पाद वे द्रव्यात्मक सिद्ध किया वृत्तिमान और वृत्तिंश के माध्यम से, इसी तरह प्रत्येक समय में ये व्यवस्था घटित होगी। और इसलिए काल द्रव्य, जैसे जीव द्रव्य अनादि अनंत ध्रुव द्रव्य है, ऐसे काल द्रव्य भी एक द्रव्य है। जैसे जीव का एक एक समय में उत्पाद वे होता है और द्रव्य रूप से वो द्रव्य रहता है, वही व्यवस्था काल द्रव्य में भी है। एक एक समय में उत्पाद, द्रव्य और व्यय नामक अर्थ किसे कहते हैं? उत्पाद को भी अर्थ कहते, व्यय को भी अर्थ कहते, द्रव्यता को भी अर्थ कहते हैं। कहते हैं वो काल के सदा संति माने होते हैं। काल माने काल द्रव्य के, यही कालाणु का सद्भाव है और इसी को कालाणु का सद्भाव कहते हैं। और क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं कि तो तुम लोग ये मानते हो कि काल भी द्रव्य है, ऐसा कोई कोई आचार्य कहते हैं। उनके यहां जो तत्वार्थ सूत्र है ना, अर्थ एक कालश्च, अपने यहां भी क्या किया? कालश्च, काल द्रव्य का वर्णन अलग किया। क्यों किया? कि पहले पंचास्ती काय का वर्णन किया, तो फिर उन्होंने लिखा कालश्च, काल भी द्रव्य है। तो भी का अर्थ उन्होंने क्या लिया कि गौण रूप से बात करें, इसका मतलब उपचार द्रव्य है। उन्होंने भी शब्द में से ऐसा अर्थ निकाल लिया। देखो, इसलिए कभी ये बात समझ लेना कि जिनवाणी के शब्दों का मर्म, जो अपनी नियम सार पे चर्चा हुई थी ना 73 गाथा पे, नहीं 73 नहीं 53 गाथा पर आया था ना, कि जिन सूत्र के ज्ञाता पुरुष सम्यक्त के अंतरंग निमित्त हैं, क्योंकि उनके दर्शन मोह के क्षयाधिक हुए हैं। तो ये बहुत गहरा कारण है इसके पीछे, क्योंकि अब ये जो जिनवाणी में कोई शब्द अपना अर्थ कहां खुद बोलता है? उन्होंने लिखा कालश्च, काल भी द्रव्य है। अब भी शब्द में से वो इतना वितंडावाद खड़ा कर देंगे, ये उमा स्वामी महाराज ने भी नहीं सोचा होगा अपनी जिंदगी में कि मैं खाली एक सामान्य रूप से पंचास्ती काय के बाद, क्योंकि पंचास्ती काय का वर्णन विस्तार से करने के बाद काल द्रव्य का वर्णन करना था, इसलिए उन्होंने कालश्च द्रव्य लिख दिया। आचार्य भगवान ने भी सोचा होगा कि मेरे भी शब्द में से कितना घोटाला लोग कर लेंगे। देखो ये ऐसा है। तो कालाणु का सद्भाव है, यही कालाणु के अस्तित्व की सिद्धि है। क्योंकि अस्तित्व की सिद्धि कैसे होती है? किसी भी पदार्थ के अस्तित्व की सिद्धि, अस्तित्व माने सत्य, तो उसके सत्य की सिद्धि, उसके है पने की सिद्धि, उसकी विद्यमानता की सिद्धि, उसकी मौजूदगी पने की सिद्धि कैसे होती है? कि उसके उत्पाद वे द्रव्य से। क्योंकि सत्य की व्याख्या क्या की? उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्य। आगे बात समझ।
देखो गुरुदेव ने भी जब ये गाथाओं पे प्रवचन किए ना, तो उनने बोला प्रवचन में कभी 144 गाथा से थोड़ा सरल आएगा। काल द्रव्य की इतनी लंबी चर्चा, अरे बाप रे। देखो क्या कहते हैं, काल पदार्थ के सभी वृत्त्यंशों में उत्पाद वे द्रव्य होते हैं। क्यों होते हैं सभी में? क्योंकि एक में होते हैं, तो एक में होते हैं तो सब में होते हैं, ये सिद्ध हो गया अपने आप। क्योंकि 142वीं गाथा में जैसा सिद्ध हुआ है तदनुसार एक वृत्त्यंश में वे उत्पाद वे द्रव्य देखे जाते हैं, और वह योग्य ही है क्योंकि विशेष अस्तित्व, देखो ध्यान से, विशेष अस्तित्व सामान्य अस्तित्व के बिना नहीं हो सकता। क्या कहा? विशेष अस्तित्व सामान्य अस्तित्व के बिना नहीं हो सकता। सामान्य अस्तित्व ना हो, अभी जो चर्चा चली, समुद्र ना हो और लहरें हो, ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता। ऐसे घटित कर लेना सब में। यही काल पदार्थ के सद्भाव की यानी अस्तित्व की सिद्धि है। क्योंकि यदि विशेष अस्तित्व और सामान्य अस्तित्व सिद्ध होते हैं तो वे अस्तित्व के बिना किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होते। माने सत माने देखो पहले ये पता, ये है तभी तो आप ये सिद्ध करोगे कैसा है। यहां समझ है तब कैसा है ये सिद्ध होगा। लड़का है तो फिर काला है कि गोरा है ये सिद्ध होगा कि काला है कि गोरा है। लेकिन लड़का ही नहीं होवे तो काला है कि गोरा है बताओ? गधे के सींग 1 फीट के होते हैं कि 6 इंच के होते हैं? बताओ। गधे के सींग 1 फीट के होते हैं कि 6 इंच के होते हैं? तो होते ही नहीं। तो जो होगा तभी तो वो फिर कैसा है और कैसा नहीं है ये सिद्ध हो सकता है। आ गया समझ में? आ गया ना? तो अस्तित्व के बिना वो किसी प्रकार सिद्ध नहीं होते। आ गया। 142 गाथा में ये बात आई, 143 गाथा में, है ना। अब 144 गाथा का आज अपन अन्वयार्थ और गाथा पढ़ लेते, गाथा पे चर्चा कल कर लेंगे। अब काल पदार्थ के अस्तित्व की अन्यथा अनुपपत्ति, जो हमने 142 और 143 गाथा में कहा, आचार्य भगवान कहते हैं इसके अलावा अन्यथा प्रकार से काल पदार्थ की सिद्धि होती ही नहीं। अर्थात काल पदार्थ का अस्तित्व अन्य किसी प्रकार नहीं बन सकने के कारण उसका प्रदेश मात्रपना सिद्ध करते हैं। अब वो प्रदेश मात्रपना सिद्ध करते हैं, वो गाथा अन्वयार्थ पढ़ लीजिए, बाकी चर्चा कल कर लेंगे। जस्सण संति पदेशा पदेशमेतं वतच्चदो नादुम सुन्नम जानतमत्थम अत्थंतरभूदत्थदिदो न बहु प्रदेशन एक वा परमार्थति ते अर्थ जानो शून्य केवल अन्य जे अस्तित्व थी। क्या कहते हैं? जिस पदार्थ के प्रदेश अथवा एक प्रदेश भी परमार्थतः ज्ञात नहीं होते, माने जिसका एक प्रदेश भी नहीं हो, प्रदेश माने जिसका एक प्रदेश भी नहीं होवे, यानी जो अप्रदेशी होवे सर्वथा। देखो एक प्रदेशी को अप्रदेशी कह रहे हैं, लेकिन यहां अप्रदेश माने जिसका एक प्रदेश भी नहीं होवे, माने वो भी एक प्रदेश भी ज्ञात नहीं होते, उस पदार्थ को शून्य जानो। माने उस पदार्थ के अस्तित्व की जगत में सिद्धि है ही नहीं। जो कि
अस्तित्व से अर्थांतरभूत माने अन्य है, शून्य माने अस्तित्व से विपरीत, अस्तित्व नहीं है, माने जिसका एक भी प्रदेश नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? एक भी प्रदेश नहीं है, मतलब इसका मतलब तो ये हो गया ना, वो रहता ही नहीं। भाई क्षेत्र माने क्या होता है कि रहने का स्थान, तो जिसके रहने का स्थान ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो रहता ही नहीं, उसके अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती है। ये 144 गाथा में आएगा, टीका के माध्यम से इसकी चर्चा आगे की स्वाध्याय में।